हेलो दोस्तों, मैं रविकांत मनी। अ, आप लोग सभी जानते हैं कि एनटीपीसी का स्टेटस दे दिया है ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल को। तो अ, मैं रेलवे के ग्रुप डी में कार्यरत हूँ। मैं भी एनटीपीसी का तैयारी करता हूँ और आपके लिए एनटीपीसी का सेट लाए हैं जो प्रीवियस ईयर है। आइए देखते हैं सवालों को। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, पहले चतुर्थांश में कौन है? पहले चतुर्थांश का मतलब है कि वो ये होता है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो दोस्तों, अब इस सवाल को हल करने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, पहले सिद्धांत में कोण तो साइन क्यू थीटा प्लस 3 कॉस क्यू थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम साइन थीटा लिखेंगे, उसके बाद माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा उसके बाद बराबर 0। तो साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। अब इस दोनों का देखिए इक्वल टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लाने के लिए 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा में बदल जाएगा। सॉरी, तो यहाँ साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा कट गया तो बचा थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हो गया 2 थीटा इक्वल टू 90 बराबर थीटा बराबर हो गया हमारा आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री तो आ गया, अब इसको निकालना है क्या मान, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा निकालना है और साइन क्यू थीटा प्लस 3 कॉस क्यू थीटा, इसका मान निकालना है तो इसमें रख देते हैं, पुट करते हैं तो साइन क्यू 45 डिग्री प्लस 3 कॉस क्यू 45 डिग्री। अब यहाँ हल करते हैं तो 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसको क्यू किए प्लस 1/√2 का क्यू, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2√2 और प्लस में 3 इंटू 1/2√2। इसको हल करेंगे तो ये देखते हैं 3 है यहाँ 1 है, तो 3 1 4 हो गया ऊपर और नीचे क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 इंटू √2, तो 2 से 2 4 कटा, यहाँ 2 हो गया। अब 2 को √2 से भाग देंगे तो हमें क्या बचेगा √2, यहाँ आंसर हो गया √2। देखिए इसका आंसर हो गया, सब लोग इसका टिक मार सकते हैं √2। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल पर। देखते हैं दूसरे सवाल को क्या कह रहा है। 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लेते नहीं, दिया ही है टोटल यात्री की संख्या
टोटल यात्रियों की संख्या कितना हो गया? टोटल यात्री की संख्या 450 है। ठीक है। अब कह रहा है कि पहले स्टॉप पर 1/9 उतर गए, तो शेष बचा पहला शेष बचा। शेष बचा कितना? 1/450 माइनस 450 गुने 1/9, 9 पचे 45, 50 हो गया, तो बचा कितना? 400। फिर पुनः शेष बचा। शेष भर करने के लिए क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि 20 नए यात्री आए, तो इसमें फिर टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 400 प्लस 20 बराबर 420 हो गया। अब कह रहा है फिर से 420 में से 1/6 यात्री नीचे उतर गए, तो माइनस 420 गुने 1/6, तो 7 का 42, तो बचा कितना? 350। अब यहाँ फिर से 19 यात्री फिर से चढ़ गए, पुनः शेष कितना बचे? 350 और प्लस 19, तो बचा कितना? 369। तो 369 यात्री बचे। 369 यहाँ पर है, जो कि आंसर ए आंसर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है 16 आदमियों के द्वारा एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो 16 आदमी को हम क्या मान सकते हैं? एम मान लेते हैं, मैन। ठीक है। अब वो कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। और उसके बाद 24 महिलाएं, तो इक्वल टू लिख देंगे। जो भी विपरीत साइड के रहेगा उसको हम उल्टा दूसरे से तुलना करेंगे, तभी तो अनुपात या क्षमता मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि 24 वुमेन गुने 32 दिन में करता है, तो 32 लिख दिया। अब इसको काटेंगे, 24 से 24 कट गया, बचा क्या? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो यहाँ मैन बराबर हो गया 2 गुने वुमेन। तो यहाँ देखिए मैन और वुमेन का जो क्षमता का अनुपात आया 2:1 आ गया, तो ये क्षमता हो गई। अब कह रहा है 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। तो यहाँ 16 इंटू 16 महिला थे और वुमेन थे, मिल गए 12 दिन तक किए, 12 दिन करवा दिए उसके बाद काम, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया। अब उसके बाद 2 दिन में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुष को करना होगा? तो देखिए अब महिला छोड़ दी है तो पुरुष बचा है, तो यहाँ 16 पुरुष तो पहले से था, उनकी क्षमताएं तो हम गुना करवे करेंगे, 2-2 है, तो पहले पुरुष की संख्या देख लेते हैं। 16 पुरुष थे, अब उनको और ज़रूरत पड़ गया तो 1 लिख देते हैं, 16 इंटू 1 हो गया। और कितने पुरुष रहेंगे? तो ये तो हो गया। अब उसका जो क्षमता होता है, पुरुषों की क्षमता कितनी होती है? तो 2 से गुना कर दिए। अब उसके बाद 2 दिन तक काम करता है तो 2 से और गुना कर दिए। ठीक है। अब यहाँ ये इक्वल किसके बराबर होगा? तो ये इक्वल होगा सभी के, मतलब 16 महिला किसी के बराबर कर सकते हैं, 16 पुरुष के बराबर या 24 वुमेन के बराबर, जो पहले दिया गया था जिससे हम लोग क्षमता ज्ञात किए थे। तो यहाँ 16
मैन लिख दिए और इंटू 24 इसका दिन हुआ। तब इसको काटेंगे। अब इसको काटेंगे, इसको पहले हल कर लेते हैं, क्या क्या हल हो सकता है, देखते हैं संभव क्या क्या है। सबसे पहले हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। 4 दिया 12 बचा, ये 4 खत्म हो गया, 2 2 6 4 24 बचा। तो बचा अब क्या क्या, तो यहाँ 16 इसमें भी क्षमता हम लोग पुट करेंगे तो 2 इनका क्षमता है, 1 इनका, तो 16 48 हो गया। 48 गुने 3 हो गया ये। अब इसमें क्या है, इसमें 16 और प्लस 1 है, तो 16 यहाँ पर हो गया, 16 और प्लस 1, ठीक। अब यहाँ का हुआ 16 96, 16 96 आई, इसका क्षमता 2 है, तो 16 दूनी 32, अब 32 गुने 6, इसका ये हो गया। अब देखिए इसको गुना करिए तो कितना आ जाएगा भाई, इसको हम गुना करते हैं तो 8 तिया 24 के 4 और 4 तिया 12, 12 दो 14, 144 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 32 दूनी 32 छक्का 6 दूनी 12 के 2 हो गया, 6 तिया 18 1 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ 16 को जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा। x का मान करने के लिए 192 माइनस ये दोनों को जोड़ दिए 100, इसमें जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 160 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 32 आ गया, इसका आंसर 32, ये तीसरा का ये आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें देखिए महत्तम समवर्तक निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें महत्तम समवर्तक का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में है, उसमें जो मेन मतलब कि जितने किसी का टेबल अगर पढ़ते हैं तो इसमें दोनों में से सबसे ज़्यादा सबसे निकटतम कटने वाले संख्या को ही महत्तम समवर्तक कहते हैं। तो इन दोनों में देखते हैं कि सबसे निकटतम कौन सा कट सकता है, तो हाईएस्ट मतलब कि निकटतम, महत्तम रूप से कौन सा कट सकता है, कौन सा ऐसा छोटा संख्या है जिससे वो दोनों कट सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे जो देखिए इसका कंसेप्ट तो है महत्तम समवर्तक का कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्याओं में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कॉमन रहता है उसको हम कैच करते हैं। इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 पावर 4 है, इसमें 2 पावर 2 है, तो इसमें इसमें हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है क्या 2 पावर 4 है और 3 पावर 4 है और इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 2। अब लिखेंगे तो और तथा संख्या कौन सा है 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 6 इंटू 5 पावर 5। अभी दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो सबसे कम रहेगा उसको हम लेते जाएंगे दोनों में से कॉमन, तो जिसमें देखिए 2 पावर 2 है, इसमें 2 पावर 4 है, इसमें सबसे पहले लिख देंगे 2 पावर 2, सबसे कम वाला लिख देंगे। उसके बाद 3 वाला में देखेंगे तो 3 वाला में 3 पावर 4 सबसे कम है, इसमें 5 पावर 3, ये हो गया आपका आंसर। एलसीएम उल्टा होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको हम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले लिखा था 2 पावर 4, एलसीएम होता है इसका क्या होता है 2 पावर 4, उसके बाद 3 पावर 6 और 5 पावर
5 और जो नहीं कॉमन है वो भी लिया जाता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें 7 का पावर 2 भी होता है, ये एलसीएम होता है। आइए देखते हैं, तो इसका आंसर हो गया, हम लोग देखें तो ये आंसर डी हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। पाँच नंबर में देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो हम सूचित करते हैं सबसे पहले सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस। सीपी को हम मान लेते हैं कि चूंकि हमको कह रहा है क्रय मूल्य का 30% अधिक है, तो क्रय मूल्य तो मान लेते हैं जो क्रय मूल्य 100 हो गया। तो एम को हम अंकित मूल्य मानते हैं, एम को अंकित मूल्य मानते हैं, तो हमको कितना मान हो गया अंकित मूल्य? अंकित मूल्य का कह रहा है 30% अधिक है, तो 130 हो गया। अब हमको कह रहा है मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो हम एसपी ज्ञात करेंगे। एसपी क्या होगा भाई? एसपी ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब कह रहा है कि 10% छूट दे, 10 अंकित मूल्य पर ही जब भी छूट दिया जाता है, किस पर छूट दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो 10% छूट दिया जाता है, तो ये कितना हो गया? 130 का 10% कितना होगा? 10% सीधे निकालने के लिए 10% अलग निकाल के उसके बाद घटा देंगे इसको। 10% ये 13 हो गया। तो यहाँ 130 माइनस 13 कितना हो गया? 117। अब 117 हो गया, तो इसमें हम 117 117 को 117 हो गया। अब एसपी कितना हो गया? 117 117 हो गया। अब देखिए लाभ हमको कितना हो गया था? 17। लाभ हमें याद करना है, तो अब देखिए यहाँ एक सोफा सेट कितना में बेचा गया? 117। तो अब देखिए एसपी तो हमें पता चल गया 117 है। 117 तो कितना हो गया? 23,400 का 17 117। तो इसको 2 बार में काट देंगे, तो यहाँ 200। और हमको काम ज्ञात करना है अर्जित लाभ। लाभ कितना था? लाभ लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर हो जाता है 117 माइनस 100 बराबर 17। तो यहाँ 17 लिख देंगे, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, इतना रुपया लाभ होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अब देखते हैं अगला। यहाँ तो हल करने वाला ये आसान सवाल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 1800। 1800 सबसे पहले लिख दिए, और सबसे पहले क्या भागा होता है? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट के काम होगा। इसको सबसे पहले लिख ही लेते हैं एक बार। 45 हो गया, भागा हो गया 17 माइनस 2 इंटू 2 और प्लस में -2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2। अच्छा, ब्रैकेट ये वाला ठीक है। और इसको हल करने के लिए तो सबसे पहले तो हम ये दोनों को हल करेंगे। ये दोनों कितना हो गया? 17 माइनस 2 हो गया, तो 15 बचा। ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो 15 दिया 45, तो ये 3 बचा, तो 3 दूनी 6। इसका मान टोटल, इसका मान 6 हो गया, तो 180 1800 भागा 10 गुने 6। अब इसको देखते हैं, इसको कितना हो गया? इसको 2 1 3 3 दूनी 6, 6 इसका भी हो गया, तो प्लस में 6 लिख दिए। अब इसमें भाग देंगे, सबसे पहले भाग का काम होता है, तो भाग से भाग दे देंगे, तो बचा अब 18 छक टोटल से
180 प्लस ये माइनस में आएगा, चूँकि यहाँ माइनस में था तो यहाँ माइनस में आएगा, तो ये हम इसको हम मिटा के माइनस लिखेंगे, -6 बचा कितना 10/74। ये हो गया हमारा बी आंसर। चलते हैं दोस्तों अब अगला सवाल पर। दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कोई धन, यदि कोई धन, जो हमारा 7वां सवाल है, इसमें लिखा है कोई धन धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है। इसमें देखिए इसको जो मान लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मान लिखा हुआ है ये जो है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे ये 26,400 जो लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट भी नहीं है ना ही मूलधन है, ये है आपका जो उसका मिश्र धन है, अमाउंट है, अमाउंट। तो इसको ए बराबर लिख देते हैं, अमाउंट ए बराबर लिख देते हैं, ए बराबर हमारा दिया गया है 26,400 है। अब कह रहा है कि हमें साधारण ब्याज 5% है, वार्षिक दर 2% है। इसको पूरा टोटल साधारण ब्याज हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? साधारण ब्याज हमारा कैसे ज्ञात होता है? तो एस आई बराबर क्या होता है, ई दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 1 वर्ष में 5% दे रहा है, 2 वर्ष में कितना होगा 5 गुना 2 तो बराबर 10 हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट पहले तो प्रिंसिपल तो मानना पड़ेगा कि P बराबर अगर 100 मानते हैं तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और SI जुड़ जाता है, प्रिंसिपल प्लस SI जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अमाउंट। तो हमें क्या होगा 100 प्रिंसिपल है और प्लस 10 अमाउंट SI है तो 110 हो गया। अब पहले से दिया गया है 26,400 जो है अमाउंट है, तो इसको तुलना करते हैं सबसे पहले। तो 26,400 बटे 10। अब निकालना है हमको क्या, धनराशि, हमको धनराशि निकालना है प्रिंसिपल, ठीक। तो इसको प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 से गुना, क्योंकि प्रिंसिपल हम माने हैं कि 100 है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11 दूनी 22, 11 से 44 जीरो हो गया, तो यहाँ हो गया 24,000 जो कि ये आंसर हो गया। अब दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 8वां पर, देखते हैं अब इसमें क्या है। इसमें साधारण सी बात है, इसमें कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक मतलब होता है जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट संख्या। तो इसमें आंकड़ा दिया गया, उसमें देखिए 11 2 बार है, 15 भी 2 बार है, 12 2 बार है, लेकिन बहुलक 12 है। तो बहुलक 2 बार है तो 1 बार और ज़्यादा हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा आंकड़े हो जाएंगे, तो उसके सबसे ज़्यादा आंकड़े हो जाएंगे तो बहुलक वही कहलाएगा। तो बहुलक पहले से 12 दिया है, इसका मतलब कि ये का मान है जो कि 12 है, ठीक। तो इसको ठीक मारेंगे 12। अब चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल में क्या कह रहा है, इसमें हल करने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें लिखा है 5 4 2, सबसे पहले लिख देते हैं सवाल को, 5 4 2 प्लस 321 के होल स्क्वायर
माइनस 542 माइनस 321 की होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिखने के लिए स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर हो गया दोनों। अब बटे में क्या है, 542 इंटू 321। तो इसको अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको यहाँ लगाएंगे ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सूट करेंगे तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए। ठीक है, तो इसको अब लिखेंगे क्या, तो ए को क्या है 542 प्लस 321 और इसको प्लस में लिखेंगे तो 542 माइनस 321 ये हो गया। अब इसमें 542 इंटू 321 नीचे है, एक बार और लिखेंगे इंटू में, इसको लिख देंगे 542 प्लस 321 और माइनस 542 प्लस 321। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ये दोनों कट गया और 321 इसमें कट गया, तो बचा क्या, 2 गुने 542 दो बार इसमें बच जाता है, अब इंटू इसमें भी बचेगा, तो चूँकि बीच में इंटू है तो इसमें भी करेंगे, तो इसमें भी बचेगा 2 गुने 321, नीचे क्या है 542 गुने 321। ठीक, अब इसको क्या है, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचा 4। आंसर कितना होगा, ये बी आंसर। दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 10 पर, यहाँ लिखेंगे आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 10वां सवाल कैसे हल होगा, दसवां सवाल में कह रहा है कि राजपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित 1/2 1.2 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
अपने किसी दोस्त को दी, इस प्रकार उसने 305 रुपया कमाया। तो इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, सी आई निकालेंगे, एस आई निकालेंगे। तो एस आई क्या होगा, इसका एस आई निकालने के लिए 10 गुना 1 1 बटे 2, इसको क्या ले सकते हैं, 10 गुने 3/2। तो इसको काटेंगे तो 5 हो गया। तो इसको टोटल हो गया एस आई बराबर 5×3=15। सी आई निकालना है, तो सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक, तो आर हमारा क्या है, आर बराबर हमारा 3/2 है, और टी बराबर है, नहीं, आर बराबर ये 3 बटा आर बराबर 10 है, और टी बराबर 3/2 है। ठीक, तो सी आई निकालना है, लेकिन अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक है तो इसको कैसे हल करेंगे। अर्धवार्षिक में क्या होता है, अर्धवार्षिक में जो दर होता है जो आधा हो जाता है, तो दर को आधा करने के लिए क्या करेंगे, अब सी आई निकालना है तो सी आई के लिए यहाँ सी आई लिख देते हैं। सी आई के निकालना के लिए क्या करेंगे, सी आई में सी आई में आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 5%, और समय समय हो जाएगा, समय अर्धवार्षिक कर रहा है तो कितना हो जाएगा 3/2 गुने 2, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक के लिए कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब इसको सी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सी आई में जानते हैं एस आई में सीधे सीधे गुना होता है, लेकिन यहाँ सी आई में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ 5% दिया है 3 वर्ष, तो हम कैसे निकालेंगे सी आई में, तो पहले 5 गुना पहले 5 5 5 5 + 5, 2 दर लेंगे, 2 साल के लिए लेंगे, तो 5 + 5 हो जाएगा, और प्लस में 5×5 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 10 + 0.25। ठीक, तब हो गया 10.25। अब फिर से 5 इसको, और एक बार और 3 वर्षों के लिए कह रहा है, तो 10.25 और प्लस तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, ये 5 जुड़ जाएगा। तो अब निकालेंगे तो कितना होगा, और इंटू, अरे यहाँ फिर से प्लस 10.25 गुने 5/100। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे पूरे 15.25 प्लस 51.5, तो पूरा हो गया 6 7 15। 2 5 इतना हो गया। अब दोस्तों ये तो निकल गया हमारा सी आई इतना है। अब कह रहा है कि हमने 305 रुपये कमाया, तो कमाया क्या, जो सी आई और एस आई का जो अंतर हुआ वही कमाई हो गया। तो कमाई ले, कमाना, कमाई कितना हो गया, कमाना कितना हो गया, सी आई माइनस एस आई।
बराबर हो गया 15.7625 तो ये बच गया 0.7625। अब ई देखे हैं 305 रुपये कमाया 300, इसकी तुलना कर लेते हैं 305 और यहाँ 7625 इंटू धनराशि ज्ञात करने के लिए क्या है, तो धनराशि कितना है 100। हमेशा प्रिंसिपल 100 मानना है। इसको उड़ा दिए, इसको 4 जीरो लिख दिए फिर से। अब इसको 25 से भाग देते हैं, यहाँ 25 के 1 5 बचा, तो 5 से तो कट नहीं रहा है, इसको 25 से भाग देते हैं। यहाँ 25 से भाग देते हैं, 25 75, अब 25 बचे 25 से जीरो लिख के, तो यहाँ कितना बचा 25 अब 305 से 305 कटाते हैं, अब बचा 4 पर 4 जीरो हो गया आंसर। 4 5 जीरो 3 4 जीरो हो गया आंसर। ये आंसर डी आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल 11वां नंबर। ठीक, अब इसको हल करते हैं 11वां नंबर पे। 11वां कह रहा है 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बांटा गया है, प्रत्येक लड़के को कितने केक मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 1 पूरा टोटल केक का वजन कितना है, टोटल वेट ऑफ केक हो गया 1.5 kg। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.5 गुने 1000 ग्राम, इसको कितना हो गया 1500 ग्राम। अब कितने टोटल लड़के कितना है, टोटल बॉय बराबर 10, तो टोटल बॉय 10 है, तो अब प्रत्येक बॉय को कितना, प्रत्येक लड़के को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक लड़के को प्राप्त केक बराबर कितना हो गया 1500 भागे 10, तो इसे भाग दें बराबर 150 ग्राम। यह आंसर हो गया सी। दोस्तों अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कहाँ है इसमें। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है कि ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है, और PQ और AC समांतर है। तो समांतर है तो हम तो जानते हैं कि समांतर कोण थी, एकांतर कोण समांतर अगर रहता है तो एकांतर कोण बराबर रहते हैं। तो एकांतर कोण QBC 70 दिया है, तो ये जब 70 है तो ये भी 70 होगा। तो ये जब 70 हो जाता है, तो ये जब 70 है तो ये जब 70 है तो
जब एकांतर कोण 70 हो जाता है तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए बी पी और पी बी क्यू और क्यू बी सी, ये तीनों का योग कितना होगा। हम जानते हैं कि ये तीनों का, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन खींचते थे, देखिए यहाँ पर कोण ए बी पी और प्लस पी बी क्यू और प्लस में क्यू बी सी का योग हो जाता है 180। ठीक है, तो हमारा जब ये 70 होगा तो ये भी बराबर होता है, ये भी कोण बराबर होता है। तो ये कोण 180 हो गया, तो ये दोनों कोण, ये भी कोण 70, ये 70 कोण हो गया क्यू बी सी, क्यू बी सी बराबर 70 है, तो बी पी क्यू बराबर भी 70 होगा। ये जब ये रहता है क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है यहाँ से, तो इसका मतलब होता है कि ये जब बराबर है तो ये भी बराबर होता है, 70 हो गया। चलिए दोस्तों, इसका